अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, यूरोपियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज नंबर 6 आज हम करेंगे, जिसमें हम ऑलमोस्ट मेन जो पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग 6 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन उनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर कर दी हैं आप लोग के साथ। इसके इसके साथ साथ मैंने पहले ऑलमोस्ट 5 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं, यानी 5 सीरीज अपलोड कर चुकी हूँ यूरोपियन हिस्ट्री पे, जो कि हमने टॉपिक वाइज की थी। लेकिन आज मैंने सोचा चलो थोड़ा पास्ट पेपर को भी लेके साथ चला जाए, ठीक है। वो तो मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी टॉपिक वाइज, लेकिन आज हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को देखेंगे। इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं कल ऐड करूंगी। चलें जी, देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग, यानी यूरोपियन हिस्ट्री सीएसएस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विल्सन्स 14 पॉइंट्स वर अनाउंस्ड इन। विल्सन्स के 14 पॉइंट्स अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो डेफिनेटली आपको पता होगा, अगर नहीं तो पता तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, विल्सन 14 पॉइंट्स जो है वो अनाउंस हुए थे Jan 8, 1918। अच्छा, आपने सिर्फ ईयर याद नहीं करना, आपने साथ मंथ और डेट भी याद करनी है, क्योंकि अब थोड़ी एफपीएससी पीपीएससी की स्कीम चेंज हो गई है। अगर आपने वन पेपर दिया है, ये सब चीजें आपके वन पेपर में भी हेल्पफुल रहेंगी और साथ ही साथ आपके इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो आपने कंप्लीट मंथ डेट विद ईयर याद करना है। ठीक है, विल्सन 14 पॉइंट जो कि दिए गए थे, अनाउंस किए गए थे Jan 8, 1918 को। और किसने दिए थे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो आपने याद रखना है, प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने, जो कि यूएस के 28th प्रेसिडेंट बनते हैं। और पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि 14 पॉइंट्स किसने दिए, तो वो आपने प्रेसिडेंट का नाम बताना है। कब दिए गए ये भी आ सकता है, तो ये डेट भी आपने याद रखनी है। ठीक है, या फिर वुड्रो विल्सन ने जो 14 पॉइंट दिए थे, वो पूछ सकते हैं कि वो किस मुल्क के किस जो है वो स्टेट के जो हैं प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो यूएस के रहे हैं। ठीक है, और ये 14 पॉइंट जो विल्सन्स 14 पॉइंट्स जाने जाते हैं, वो कब दिए गए, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 दिए गए थे, ताकि मजीद जो जंगें हों उनसे उनके लिए रोकथाम की जाए। ठीक है, उनसे बचाव किया जाए, मजीद जंगें ना हो, और जो भी मसले मसाइल हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पीसफुली रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है, द विक्टोरियस पावर्स मेड द ट्रीटी ऑफ न्यूली विथ। तो अब ट्रीटी ऑफ न्यूली क्या थी, ट्रीटी ऑफ न्यूली किसके साथ जो है वो की गई थी, तो वो तो मेन बात बुल्गारिया के साथ की गई थी। और ये साथ मैंने वो आपको उसका इमेज भी शेयर कर दिया है। अच्छा, ट्रीटी ऑफ न्यूली जो थी, ये भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसको साइन किया गया था, ये इमर्ज हुई थी। और इसको साइन कब किया गया था, November 27, 1919। ये डेट एग्जैक्ट आपने एज इट इज याद रखनी है। और किसके साथ डील की गई थी, ये बुल्गारिया के साथ डील की गई थी। और ये डील किन कंट्रीज ने की थी, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 के विक्टोरियस थे, जिन्होंने जंग जीती थी, उसकी अलाइड पावर्स ने की थी। अब वो मुल्क कौन कौन से थे, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, ग्रीस, रोमानिया, सर्बिया और बेल्जियम। ठीक है, और साथ ही साथ आपने देख लेना है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि इम्प्लीमेंट की गई थी, इम्पोज की गई थी बुल्गारिया पे, और वो क्या थी वो आपने ये पढ़ लेनी है। ठीक है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम चलते हैं, थर्ड हमारा एमसीक्यूज बनता है, लोकार्नो पैक्ट। लोकार्नो पैक्ट जो है वो एमसीक्यूज जो पेपर में पूछा गया, वो तो ये था कि कब साइन किया गया, तो वो आपने देख लेना है। सबसे पहले तो आपने इसका नाम देखना है, सेकंड नेम, कि लोकार्नो पैक्ट जो है उसको क्या कहते हैं, और लोकार्नो ट्रीटीज भी कहते हैं, जो कि साइन की गई थी October 16, 1925 को। ये पीस एग्रीमेंट था। ठीक है, पीस एग्रीमेंट था जर्मनी और वेस्टर्न यूरोपियन यूरोप और उसके नेबर्स के दरमियान में। ठीक है, ताकि पीस को प्रमोट किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को आने वाले दौर में वॉर से बचा जा सके, कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। और ये किस जगह पे साइन किया गया था, ये स्विस टाउन ऑफ लोकार्नो में एक जगह है, वहां पे साइन किया गया था। उसी जगह के नेम से इसका नाम रख दिया गया, लोकार्नो पैक्ट, जो कि साइन किया गया October 16, 1925 को। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ये इमेज शेयर कर दिया है मैंने। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज बनता है, द अदर नेम ऑफ द कीलोग पैक्ट वाज। अब ये कीलोग पैक्ट क्या है,
और इसका सेकंड नेम हम पहले देख लेते हैं। सेकंड नेम इसका पैक्ट ऑफ पेरिस भी इसको कहते हैं, कि लोग पैक्ट को पैक्ट ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको कि लोग ब्रायन पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये दो पर्सनालिटीज जिन्होंने इस पैक्ट को साइन किया था, उन्हीं के नेम से इसका नेम रख दिया गया कि लोग ब्रायन पैक्ट, ठीक है। ये कब साइन किया गया? 1928 में साइन किया गया, और इसको ऑफिशियली जो टाइटल दिया गया वो जनरल ट्रीटी फॉर द रिनंसिएशन ऑफ वार एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, ठीक है, कि मजीद आने वाले वक्त में कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वॉर जो है उसका रास्ता ना इख्तियार किया जाए, ठीक है। मतलब पीस एग्रीमेंट था एक तरह से, कि जो आपस में डिफरेंट ममालिक हैं, उनके जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, ना कि वो वॉर में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ये जो किलोग और ब्रायन थे, ये कौन थे जी? किलोग फ्रैंक का पूरा नाम है उनका फ्रैंक बी किलोग, जो कि यूएस सेक्रेटरी स्टेट थे, और जो है हमारे पास अरेस्टाइड ब्रायन जो हैं वो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर थे। ये दोनों, इनके बारे में भी आपने अच्छे से तैयार करना है कि ब्रायन कौन था, वो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर था, और किलो कौन था, ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये इनके हवाले से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, या फिर उसका सेकंड नेम पूछा जा सकता है, वो तो मैंने बता दिया। कब साइन किया? 1928 में, और इसका पर्पस भी बता दिया, ठीक है। तो ये इमेज मैंने ऐड कर दिया है। फिर है अगला एमसीक्यूज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन स्टेशन एट। लीग ऑफ नेशन, ठीक है, ये जो है कब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पहले तो वो हम देख लेते हैं। वो तो जिनीवा है, ठीक है। फिर इनिशियली इसको स्टार्ट में स्विट्जरलैंड जिनीवा में ही इसको स्टेशन किया गया, ठीक है, वहां पे ही इसको वहां से इसका आगाज हुआ। और इसका जो ये भी आफ्टर वर्ल्ड वार 1 ही इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसका गोल क्या था? प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रिवेंटिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। और जब तक ये रही ऑर्गेनाइजेशन, तो तब तक जो है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही रहा, ठीक है। और वहीं पे इसकी जो इससे रेलेवेंट एक्टिविटीज थी, जिनीवा को इसका सेंट्रल हब बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लें, ये इसकी बिल्डिंग। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है आज का लास्ट एमसीक्यूज, बर्मा गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड इन। तो ये डेट पूछी गई है, तो बर्मा जिसको हम म्यांमार भी कहते हैं, उसने इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस कब ली? तो वो 4 जन 1948 को ली, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2 से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं, कि बर्मा का नेम पूछा जा सकता है, तो वो म्यांमार है, ठीक है, बर्मा विच इज नाउ नॉन एज म्यांमार। और इसने इंडिपेंडेंस किससे ली? इंग्लैंड से ली। कब ली? 4 जनवरी 1948 को ली, ठीक है। तो ये मैंने इसका भी इमेज ऐड कर दिया है। इमेजेस ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी एक चीज अट्रैक्टिव हो जाती है, और आपको याद रखने में, चीजों को मेमोराइज करने में थोड़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हमने देखे, और उनकी डिटेल्स मैंने साथ शेयर कर दी हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन डिटेल्स को नोट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। और इंशाल्लाह हम 2 से 3 दिन बाद टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई थी उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पे वन पेपर एमसीक्यूज और साथ ही साथ वोकेबलरी एमसीक्यूज सीरीज विद देयर निमोनिक्स भी मिल जाएंगे, तो आप चैनल को काइंडली विजिट कर लीजिएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।